अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और वालिदैन। आज हम आपको बताएंगे कि आप कैडेट कॉलेज छंग में ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप किया जा सकता है। आपको कॉलेज की तरफ से लिंक भी भेजा जाएगा, जिसकी वजह जहां से आप इसको क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल में कैडेट कॉलेज गूगल क्रोम आप अपना ओपन करेंगे। जैसे ये मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आप वेबसाइट हमारी कैडेट कॉलेज छंग की लिखेंगे www.cadecollegehang.com। ठीक है, कैडेट कॉलेज छंग .com आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो ये वेबसाइट हमारी ओपन हो जाएगी। जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक स्क्रीन आएगी और अप्लाई फॉर एडमिशन रजिस्टर नाउ। आप इस रजिस्टर नाउ पर भी क्लिक करके फॉर्म ओपन कर सकते हैं। अगर ये चीज़ आपके पास ना आ रही हो और इस तरह से स्क्रीन आ रही हो तो यहाँ पर भी आप देख सकेंगे कि यहाँ से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक लिंक आ रहा होगा जिसको दबाकर आप इसको ओपन कर सकते हैं। आप वहाँ से रजिस्टर नाउ पे दबाकर भी कर सकते हैं और उसके अलावा अगर वो ना हो तो ये एडमिशन्स के टैब में आप जाएंगे। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास एडमिशन ऑनलाइन की ऑप्शन आ रही होगी, यहाँ ये सबसे नीचे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये एडमिशन फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल के तौर पर एक फॉर्म फिलअप करके दिखाता हूँ। मसलन ये क्लास, एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा, जिन जिन ऑप्शंस के साथ ये रेड कलर का स्टार अवेलेबल है ये आपने लाजमी फिल करनी है, इसके अलावा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। और जिनके साथ निशान नहीं है वो आप ना भी करें फिल तो फिर भी फॉर्म फिलअप हो जाएगा और सबमिट हो जाएगा। तो क्लास अप्लाई फॉर ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है, रेड स्टार इसके साथ है। तो मैं क्लास यहाँ से मिसाल के तौर पे मैं 9th क्लास सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेशन फॉर लिखा हुआ है, रेड स्टार मौजूद है। आप यहाँ से सेशन 2020-21 चूँकि अब चल रहा है तो हम सेशन 2020-21 पे क्लिक कर देंगे। नेम है, ज़रूरी है, नेम आप लिखेंगे यहाँ पर अपना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना नाम हसन लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करूँगा। मिसाल के तौर पर ये मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ एग्ज़ाम्पल के तौर पर फिलअप कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके बाद फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर है ये आपका, आप यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा। फादर नेम है, फादर नेम आप यहाँ लिखेंगे मोहम्मद अली मैंने लिखा है। वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर आप यहाँ लिखेंगे एग्जैक्ट पोजीशन में। मसलन मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। पहले 5 डिजिट्स लिखेंगे, फिर नेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर आप लिखेंगे 8 डिजिट्स, फिर आप नेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पर जो भी आपका नेक्स्ट होगा वो आप यहाँ लिख देंगे। अच्छा, ये इसके बाद फादर ऑक्यूपेशन है, यहाँ आप लिखेंगे वो क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। फादर का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ लिखेंगे आप। इसके बाद आप मदर नेम लिखेंगे, मदर का क्या नाम है, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर लिखेंगे। ये ज़रूरी नहीं है मदर का शनाख्ती कार्ड लिखना नंबर, लेकिन आप लिख सकते हैं। इसके बाद ज़रूरी चीज़ है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस आप कहाँ रहते हैं और टेम्परेरी एड्रेस आप कहाँ रहते हैं, जहाँ आपको पोस्ट के ज़रिए हम चीज़ें भेज सकें, वो आपने यहाँ फिल करना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक अपना परमानेंट एड्रेस लिख देता हूँ, हाउस नंबर 3, जोहर टाउन, लाहौर। इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। यहाँ आपको अगर फादर आपके हयात नहीं हैं और उनकी जगह कोई आपको गार्डियन आपको संभाल रहे हैं तो आप उनका डाटा यहाँ लिख सकते हैं। उनका नेम क्या लगते हैं, वो आपके अंकल हैं, चचा हैं, दादा हैं, दादी हैं, वो आप लिख सकते हैं। एड्रेस उनका लिख सकते हैं, उनका फ़ोन नंबर यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद ज़रूरी है आप अपना मुल्क सेलेक्ट करेंगे। इस कंट्री में तो आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे, अगर किसी और मुल्क से हैं तो वो सिलेक्ट करेंगे। सिटी में अपनी सिटी आप ले लेंगे। मैं चूँकि लाहौर से हैं तो मैं लाहौर कर लेता हूँ। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये लास्ट रिज़ल्ट। ये ज़रूरी है कि आप जिस क्लास में पहले 8th में पढ़ रहे थे अब 9th में आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो 8th के एनुअल एग्ज़ाम में पिछले स्कूल में आपके क्या मार्क्स आए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके
650 मार्क्स थे आउट ऑफ 800, तो आप ऐसे लिख देंगे। लास्ट स्कूल, ये इम्पॉर्टेंट है कि आप पिछले किस स्कूल में पढ़ रहे थे वो यहाँ आप लिखेंगे कैडेट कॉलेज आने से पहले। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दी एजुकेटर्स लाहौर। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है फ़ोटोग्राफ। आप अपनी तस्वीर यहाँ अपलोड करेंगे। चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। अगर आप मोबाइल से भी यूज़ कर रहे हैं तो आप क्लिक करेंगे, तो जहाँ पर भी आपकी तस्वीर पड़ी है वहाँ से आप सिलेक्ट करके उसको लगा देंगे। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आ गई सारे फॉर्म फिलअप ज़रूरी चीज़ों के बाद, वो है लॉगिन फॉर LMS। ये याद रखिएगा कि जब आपने ऑनलाइन टेस्ट देना है तो ये ईमेल आईडी और ये पासवर्ड आपको याद रखना है। अगर ये आप याद रखेंगे तो आपका ऑनलाइन टेस्ट हो सकेगा, जो भी आपको कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन एडमिशन डिपार्टमेंट की तरफ से आपको टाइमिंग बताई जाएंगी ऑनलाइन टेस्ट के लिए। तो ईमेल एड्रेस के लिए आप यहाँ पर सिंपल अपना ईमेल एड्रेस लिखें। कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले आपका ईमेल एड्रेस बना हो, वो कोई ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पर एक एंटर कर देते हैं। मसलन मेरा नाम हसन है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ hasan@gmail.com। आपका जो भी नाम होगा आप उसके हिसाब से रख लें। मोहम्मद अली@gmail.com, उस्मान अली@gmail.com या usman@gmail.com, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर रख सकते हैं। डिज़ायर्ड पासवर्ड में आप 8 डिजिट का कोई भी पासवर्ड लिख सकते हैं, कोई भी आप अपना आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी पासवर्ड रख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। आप कोई भी रख सकते हैं अपना, लेकिन ये आपने याद रखना है। इन केस आप एडमिशन टेस्ट से पहले ये अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप एडमिशन डिपार्टमेंट को कॉल करेंगे, वो आपको आपका पासवर्ड बता देंगे, क्योंकि वो हमारे रिकॉर्ड में मौजूद आ जाता है। वो पासवर्ड आपको बता दिया जाएगा, आप लॉगिन हो सकेंगे। इसके बाद पासवर्ड एंटर करने के बाद वेरिफिकेशन ये ज़रूरी है। आप यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद ये अप्लाई की ऑप्शन आ जाएगी आपके पास, ये सामने नीचे आ रही है। आप इस अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आपके पास एक बैंक चालान फॉर्म आ गया है रजिस्ट्रेशन फ़ीस का, ये आपके सामने आ रहा है। ये अब आपने बैंक में जमा कराने हैं पैसे, और जमा कराने के बाद डिपॉजिट स्लिप आपने व्हाट्सएप करनी है। इसके दो तरीक़ाकार हैं। एक तो अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद है तो आप यहाँ ये ऊपर की ऑप्शन मौजूद है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से प्रिंट आप कर सकते हैं, अगर प्रिंटर आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल नहीं है, आप इसको सेव करना चाहते हैं, अपने पास महफूज करना चाहते हैं और बाद में प्रिंट लेना चाहते हैं, मोबाइल में सेव करना चाहिए, तो आप इस प्रिंट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये आपके पास इस तरह से ऑप्शन आएगी। यहाँ प्रिंटर होगा, प्रिंटर अब आपके पास नहीं है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो आप ये डेस्टिनेशन जो लिखा हुआ है इसके क्लिक करेंगे तो सेव एज PDF की ऑप्शन आपके पास आ रही होगी। आप इसको सेव एज PDF कर दीजिए और इसको सेव कर लीजिए। सेव के बटन पे प्रेस कर दें। अब ये पूछ रहा है कि इसको मैं कहाँ सेव करूँ, तो आप इसको जहाँ मर्ज़ी अपनी ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल में है जहाँ कहीं भी आप इसको सेव कर लीजिएगा। ये आपके पास महफूज हो जाएगा और आप इसका बाद में प्रिंट आउट ले सकते हैं और बैंक में जमा करा सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शन मौजूद नहीं हैं तो सिंपल आप एक काम करेंगे, यहाँ से ये जो आपके सामने अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, आप ये अकाउंट नंबर कागज़ पे नोट कर लेंगे और फ़ीस आपको पता है 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। आप अस्करी बैंक में जाएंगे और उनको कहेंगे कि इस अकाउंट नंबर में आप 1000 रुपया ऑनलाइन कर दें। वो आपका ऑनलाइन कर देंगे और उस डिपॉजिट स्लिप की आप तस्वीर जो है वो एडमिशन डिपार्टमेंट के नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे। जब आप व्हाट्सएप कर देंगे आपकी फ़ीस पेड हो जाएगी। इसके बाद आपको एडमिशन टेस्ट की डेट दे दी जाएगी जो कि ऑनलाइन होगा। यहाँ तक इतना ही था इससे रिलेटेड। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपके पास इस तरह ओपन हो जाए तो आप अगर जब ये सारा काम आपने कर लिया तो बैक पे अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ मैं बैक पे, तो ये आपका वेब पोर्टल ओपन हो गया है। जब ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट देंगे तो भी आपके पास इसी तरह से वेब पोर्टल आपकी ऑन होगी। वो जो अब नेक्स्ट प्रोसीजर है टेस्ट का, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू सो मच।